नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबर में आज बात कर रहे हैं भोज पर सियासत की। तो संघ क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहा है। जी हां, इसे ईसाई और अन्य समुदाय में समन्वय की कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा और कांग्रेस इसमें सियासत देखती है। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार लगातार घट रहा है और ऐसे में क्रिसमस भोज के आयोजन के साथ संघ प्रमुख मस्जिद और मजार जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है। बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल के इस हमले की वजह है संघ का क्रिसमस भोज। इस क्रिसमस भोज में जम्मू कश्मीर, केरल से लेकर एमपी तक से चर्चों के प्रमुख बुलाए गए हैं। संघ ये तो हमेशा से ही कांग्रेस के निशाने पर रहा है। कांग्रेस संघ पर हिंदुओं के नाम पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप लगाते आया है और ऐसे में संघ का ये क्रिसमस भोज कांग्रेस को नहीं भा रहा। सीएम भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी के घटते जनाधार को बचाने की कोशिश बताई है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है और ऐसे में संघ प्रमुख मस्जिद मजार जा रहे हैं, क्रिसमस भोज का आयोजन करवा रहे हैं। तो अब ऐसा है कि वो क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अभी लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। देश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। एमपी में भी चर्चों पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। धर्मांतरण को लेकर आरएसएस का रुख हमेशा से ही सख्त रहा है और ऐसे में क्रिसमस भोज के आयोजन पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि आरएसएस राष्ट्र की सेवा करता है, धर्म के नाम पर विभाजन नहीं करता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक सिद्धांत है, नियम है, अनुशासन है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसमें कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन नहीं किया कि कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, उससे आरएसएस दूर रहेगा। वो हमेशा सबके साथ रहे। पर कांग्रेस की दृष्टि में ही दोष था। वो न देख पाए, न समझ पाए। कांग्रेस अपनी चिंता करे। माननीय भूपेश बघेल जी अब किन विचारों में मस्त हैं और किन चश्मे से देख रहे हैं वो देश की राजनीति को, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। खुद तो कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई थी, अभी तीसरा उन्हें मिल गया है हिमाचल। तो ये भाजपा के सिमटने की बात कर रहे हैं। भाजपा को पूरे देश के अनेक प्रदेशों की जनता ने स्वयं चुनकर सेवा के लिए नियुक्त किया है। संघ समर्थित राष्ट्रीय ईसाई मंच इस भोज का आयोजन कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री क्रिसमस भोज की मेजबानी कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल संघ के क्रिसमस भोज को जनाधार बचाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे वसुधैव कुटुंबकम की सोच बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत करते हैं आपका। और अनुराग अग्रवाल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका भी। अनुराग जी, संघ भोज का आयोजन कर रहा है क्रिसमस पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसके पहले कब किया था? एक बात मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इससे भी पहले मैं मुख्यमंत्री जी के बयान पे आता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहने लगी है और ये शराब की आदत जनता को नहीं सरकार को लग गई है और वो शराब सरकार के मुखिया के सर पे चढ़ के बैठ रहा है। मुझे तो आज उनके बयान पे एक बहुत पुराने और बहुत प्रसिद्ध हीरो की एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग याद आ रहा है कि जानी
जिसके घर पूरे शीशे के होते हैं, वो भी चटके हुए शीशे के, वो दूसरों की खिड़कियों में नहीं झांका करते। विगत 2 सालों से पूरे देश में विपक्ष के लायक भी जो सरकार, जो पार्टी नहीं बची है, उस पार्टी के एक प्रदेश के मुखिया अगर कहे कि भाजपा सिमट रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे होशो हवास में यह बयान नहीं दिया जा रहा है। संघ की आप बात करते हैं साहब, तो संघ तो वो संघ संस्था है जो वसुधैव कुटुंबकम पे विश्वास करती है। हिंद में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये भावना को लेकर अगर हम अपने आचार विचार के साथ अन्य लोगों से मिलते हैं तो इनको दिक्कत होती है, हम लोगों से नहीं मिलते हैं तो इनको दिक्कत होती है। ये तय करे ना कि इनको दिक्कत किस बात से है। इनको दिक्कत हिंदुओं से है कि संघ से है या आपस में भाईचारा से है। पूरे देश को जोड़ने वाली कोई भी बात हो, उससे कांग्रेस को दिक्कत होती है। दिखाने के लिए भले भारत जोड़ो यात्रा लगाए, लेकिन एक देश में अगर प्यार बढ़ने लगे तो इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। और उस दिक्कत के कारण आज इनके मुखिया को यह बयान देना पड़ा, और बयान भी इनके मुंह से ऐसा निकल गया कि पब्लिक, ये पूरा छत्तीसगढ़ हंसने लगा है कि भाजपा सिमट रही है। भाई साहब, माननीय महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय महात्मा गांधी जी जान चुके थे कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस में ऐसे ऐसे नेता पैदा करेंगे जो लगातार जग हंसाई करेंगे। आप चाहे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लीजिए, या छत्तीसगढ़ के मुखिया की बात कर लीजिए, इन बातों को देखते हुए उन्होंने उस समय ये बात रखी थी अपनी जिद में। एक परिवार की राजनीतिक लालसा और धनंजय जी, लालच के कारण इन्होंने चला के रखा। इसकी सुन रहे होंगे आप। अनुराग जी, हम कहां से कहां पर आ गए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए कि इससे पहले संघ ने भोज कब रखा था। मित्र, आपने अपने कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो पूछेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बिल्कुल देगा। संघ एक सांस्कृतिक पार्टी है, वो अपने जवाब, अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम है। आप अगर उनसे ये प्रश्न पूछते तो बहुत बेहतर होता। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी। मतलब धनंजय जी संघ को डिफेंड करने के लिए अनुराग जी यहां पर नहीं आए हुए हैं, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। अच्छा, एक बात मैं धनंजय जी आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि मस्जिद जाएं, मजार जाएं या भोज आयोजित करें, कुछ भी करें, कांग्रेस के लोग भी तो जा रहे हैं, राम वन गमन पथ बना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। और कोई भी सियासी दल अगर सियासत किसी भी काम में ना देखे तो वो सियासी दल किस काम का। आप भी करते हैं, करने दीजिए। ये पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी, आपके पहले जो सवाल आपने उनसे पूछा तो संघ के बारे में विस्तारित जानकारी दे रहे थे। अब दूसरे सवाल जब उनसे पूछा तो कहते हम संघ के प्रवक्ता नहीं हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप भी मंदिर जा रहे हो, आप भी रामवन वन जा रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी के तो नेता तो आजादी के लड़ाई के दौरान प्रभात फेरी निकालते थे, रामधुन करते थे। कांग्रेस के नेताओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना की शुरुआत की थी। तो ये तो कांग्रेस तो लगातार हर धर्मों का सम्मान करती है, हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की लालसा में जो हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी ना, उसका चरित्र पर्दाफाश हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि संघ किसी के संग नहीं है। पुनीत जी समझिएगा कि संघ किसी के संग नहीं है, ना तो हिंदुओं के संग में है, ना मुसलमानों के संग में है, ना देश के अन्य जो जात है उनके धर्म के संग में है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वोट पाने के लिए जो बहुरिकों का जो भाव होता है वो धारण किए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, हमें कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, हमें कोई इतराज नहीं होता। अगर भारत की धरती में चीजें बनी हुई है तो सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। विरोध कौन करते हैं? विरोध करने वाले यही आरएसएस के लोग हैं। मस्जिद में गए, वहां मजार में जियारत की, मत्था टेका, दुआएं मांगी, देश के लिए दुआ मांगे खुशहाली के लिए। और अभी किस्मत भोज करने जा रहे हैं, चर्च में जाएंगे, गॉड के पास माथा टेकेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे, तो देश के लिए तरक्की के लिए प्रार्थना करेंगे ना। लेकिन इनके जो मानसिकता में जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए धनंजय जी। आप तो कहते हैं कि देश को जोड़ के चलना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए।
और आप आरोप बीजेपी या संघ पर लगाते हैं कि वो देश को तोड़ रहे हैं, लेकिन अब तो एक मायने में हम दूसरे तरीके से समझें तो संघ भी तो अब वही काम करने लगा है, आपकी राह पर चल रहा है। आपको तो गले लगा लेना चाहिए, आओ बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो गले ही लगा रहे हैं ना, तभी तो हम स्वागत कर रहे हैं ना। हमने कहा ना कि अगर ये मस्जिद में जाके मजार के सामने माथा टेक रहे होंगे भागवत जी और दुआ पढ़ रहे होंगे तो देश की तरक्की के लिए पढ़ रहे होंगे। हमने कहा ना, हाँ, राष्ट्र ऋषि कहा था, आपको याद होगा मौलाना साहब से मिले थे जब दिल्ली में, राष्ट्र ऋषि कह दिया था। निश्चित तौर पर मौलाना साहब की भावनाएं थी, उसने अपने भावनाओं को प्रदर्शित किया था। इसमें अलग क्या है, उसकी व्यक्तिगत भावनाएं थी वो, उसमें किसी की भावनाओं को व्यक्त करने में कोई पाबंदी तो नहीं है भाई, यहाँ तो लोकतंत्र है। और क्रिसमस में भी अगर भोज का आयोजित कर रहे हैं तो मुझे लगता है घाट के पास अगर दुआ करने जाएंगे, प्रार्थना करने जाएंगे मोहन भागवत जी या उनके कोई व्यक्ति, तो देश के लिए तरक्की की दुआ ही मांगेंगे ना घाट से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मैंने एक बहुत बड़ी बात, जो मुझे रोकिएगा मत, 2 सेकंड दीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जो हिंदुओं के वोट के साथ खिलवाड़ करे थी, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे थी ना, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। एक बड़ी घटना और बता रहे हो, सदन में भी मोदी सरकार ने इस बात को जवाब दिया है कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री विजय सिंह जी ने सदन में कार्तिकेय शर्मा के सवाल का जवाब दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाती थी ना और कहती थी कि हिंदू विरोधी है, राम जी के सेतु को काल्पनिक मानते थे, उनको आईना दिखाया सदन में आज कार्तिकेय शर्मा ने। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचता नहीं है। हम तो कहते हैं आरएसएस कुछ धार्मिक स्थल में जाए और लेकिन देखिए मैं आपको अब समय बहुत तेजी से निकल रहा है धनंजय जी, मैं आपको एक चीज, अनुराग जी भी हमारे साथ लगातार वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज, ये आपकी परिभाषा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी परिभाषा ये है कि संघ मतलब हिंदू, कट्टर हिंदू, और संघ केवल हिंदुओं के लिए और किसी की के लिए इसमें कोई स्थान नहीं। आप राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, मेरे ख्याल से संघ को इतना तो समझते होंगे कि वहां क्या हो रहा है या क्या होता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया अपनी जगह है, लेकिन अनुराग जी, आप ही लोग तो अभी सवाल उठा रहे थे, इसी सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि धर्मांतरण इनके राज में गजब का चल रहा है। आदिवासी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण का पूरा जोर है, और उसके बाद आप एक तरफ, आपका ही अनुषांगिक संगठन है ना संघ, तो आप तो मानते हैं ना, वो भोज का आयोजन कर रहा है। पुनीत जी, सबसे पहले मैं आपको ठीक करना चाहूंगा, भाजपा का अनुषांगिक संगठन नहीं है। भाजपा तो एक नदी मात्र है, वो विशाल महासागर है संघ, उस सागर की सिर्फ एक नदी मात्र है, उसकी है ना, उसके हिस्से हैं, मान रहे हैं ना, थोड़ा सा ठीक करिए, थोड़ा सा ठीक करिए। मैं मान रहा हूं, एक सागर है, सागर में से निकली नदियां है बीजेपी, तो सागर के हिस्से हैं आप। अब आते हैं दूसरी तरफ, आपकी बातों पे आते हैं कि हम एक तरफ आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि वो धर्मांतरण कर रहा है, हम आज भी आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संघ जा रहा है क्रिसमस करने, क्या हम धर्मांतरण करने वहां पर जा रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए कि क्या हम धर्मांतरण करने जा रहे हैं क्या वहां पर? एक बात, और जो संघ पे, जो कांग्रेस पे धर्मांतरण का आरोप हमने नहीं लगाया, हम तो लगा ही रहे हैं। आप याद करिए सुकमा के एसपी दिनेश कुमार शर्मा जी का पत्र, जो वो अपने मातहत को लिखते हैं, और उस पत्र में साफ ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आदिवासी और परिवर्तित आदिवासियों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पे निगाह रखने की आवश्यकता है। साल भर पहले जो आशंका उन्होंने जाहिर की थी, आज नारायणपुर में वो जमीन पर उतर चुका है। और दूसरी बात पुनीत जी, आज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनने का प्रयास कर रहा था, उनकी आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा इको हो रहा था, लेकिन तिलमिलाहट साफ दिख रही थी। हमेशा अल्पसंख्यकों को इंसान समझने के बजाय वोट बैंक समझने वाली कांग्रेस को आज तकलीफ होना स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक पे कानून लाकर मुस्लिम बहनों के लिए कार्य करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवाज देती है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना से ऊपर एक आम वर्ग को उसका लाभ मिले, इसलिए देती है। उज्ज्वला योजना की बात करें या हम अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें, केंद्र की कोई भी योजना है, चाहे अन्न कल्याण योजना की बात करें, जब हम ये बात करते हैं तब हम कोई हिंदू के लिए योजना नहीं लाते, हम मुस्लिम के लिए योजना नहीं लाते, हम यहूदी के लिए नहीं लाते, हम पारसी के लिए नहीं लाते, हम सर्व वर्ग के लिए आते हैं। अब आज इनको वो वोट बैंक, जिनको ये कभी इंसान समझे नहीं,
उसको हाथ से फिसलने की तिलमिलाहट भूपेश बघेल के चेहरे पे, भूपेश बघेल की हरकतों में साफ नजर आ रही है। ठीक है, वही धनंजय तिलमिलाहट जी, इनको धनंजय जी, कांग्रेस में नजर आ रही है। ठीक है धनंजय जी। पुनीत जी, भाजपा के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है और देश भर के हिंदुओं को धोखा देने का काम किया है। हमने कभी नहीं कहा कि आप हिंदुओं की बात न करें, आप मुसलमानों की बात न करें, आप ईसाइयों की बात न करें, आप सिख की बात न करें। यही तो बंटवारा करते थे ना कि कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण करने का। ये भूल जाते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार जब थी देश में तो देश भर के हिंदुओं को 410 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो वही रसोई गैस का सिलेंडर 1153 रुपए में हिंदुओं को दे रहा है। मैं हिंदुओं की सिर्फ बात कर रहा हूँ, हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है, अगर उसका हम भला कर लेंगे तो अल्पसंख्यक वर्ग का भला उसके साथ हो जाएगा। ये किस मुंह से बात करते हैं? मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, आरएसएस अगर अपने शाखा से निकलकर अगर मस्जिद जा रही, अगर शाखा से निकलकर वो जाके क्रिसमस का भोज का आयोजन कर रहे हैं ना, ये भारत जोड़ो का परिणाम है, क्योंकि जो व्यवस्था भरी हुई आरएसएस के लोगों के मन में जो जहर भरा हुआ है, जहर बहुत खत्म होगा, ये इस डिबेट की हम क्या इसे कामयाबी मान ले अनुराग जी? देखिए, पहले तो निशाना साध ही रहते धनंजय जी, और अब वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। हालांकि मुख्यमंत्री का बयान हमने दोनों ने सुना है कि मुख्यमंत्री कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन अनुराग जी फिर भी आपने एक जवाब मेरे सवाल का नहीं दिया कि इसके पहले मस्जिद, मजार या इस प्रकार के भोज संघ की तरफ से, चूंकि आप तो जुड़े ही होंगे, आप तो पहले जुड़े ही होंगे, तो ये कब हुआ था? साहब, अरे आदरणीय पुनीत जी, पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप विषयांतर होने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रयास विषयांतर नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूं सर। मैं इसलिए नहीं, देखिए अनुराग जी सुनिए तो सही। अनुराग जी सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। विषयांतर कतई नहीं हो रहा हूं मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूं कि ये धनंजय जी को आपकी तरफ से जवाब मिल सके कि नहीं भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी किया है। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं अपने आप को भी ज्ञानार्जन भी करना चाह रहा हूं सर। आदरणीय पुनीत जी, आइए संघ की शाखा में सुबह स्वागत है। आप एक समर्थ राष्ट्र के लिए अगर आपको ज्ञानार्जन नहीं हुआ तो मुझसे कहिएगा। दूसरी बात, क्यों आवश्यकता है धनंजय जी की, और क्यों आवश्यकता है भूपेश बघेल को, और क्यों आवश्यकता है कांग्रेस को यह बताने के लिए कि देश में क्या होने वाला है? मनमोहन सिंह का वो विश्व प्रसिद्ध वक्तव्य सबको याद होगा कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। नरेंद्र मोदी जी कब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये देश की जनता जानती है। और इसीलिए पुनीत जी आप जानते हैं कि देश में 303 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और साथियों मिलाकर 353 सीट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के 15 राज्यों में बीजेपी या उनके सहयोगी दल की सरकार है। कुल राज्यों की 4123 विधानसभा में 1423 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 बार से 5 उन्नीस 10 साल हो गया आज कांग्रेस विपक्ष, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि घमंड तो किसी का नहीं रहा, तो बीजेपी कहां घमंड कर रही है? धनंजय जी, कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस समझे साहब, ठीक है 30 सेकंड देखिए 30 सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी 30 सेकंड दूंगा आपको, धनंजय जी 30 सेकंड आपके। देखिए, मैंने 2 घटना का जिक्र किया है। एक, जो आरएसएस किस्मत भोज करवा रही है वोट के राजनीति के लिए। दूसरा, आज सदन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकार किया कि राम सेतु जैसा कुछ भी नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। चलिए ठीक है अनुराग जी नहीं, ये लंबा हो जाएगा। अनुराग जी जवाब जल्दी से 10-15 सेकंड प्लीज सर, प्लीज। बहुत सीधी सी बात है कि संघ राजनीतिक दल नहीं है, ये शायद धनंजय जी और कांग्रेस नहीं समझना चाहते हैं। और राम के बारे में साहब, राम सेतु को काल्पनिक बोलने वाले, राम भगवान को काल्पनिक बोलने वाले, वोट पड़ता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले, और उसके बाद कर्नाटक हिंदू को गाली देने वाले ऐसे लोग। चलिए ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। चर्चा में इतना ही, नमस्कार। गुजरात के पंचमहल में एमपी की बस हादसे का शिकार। स्टीयरिंग पर ड्राइवर के कंट्रोल खोने के कारण पलटी बस में सवार 30 यात्रियों को आई चोटें। इंदौर में कोरोना को लेकर एहतियात, विदेश से आने वालों की होगी जांच। नए कोरोना मरीज